तो बच्चों, हमने हैबिचुअल एक्शन पार्ट 1 में देखा कि किस तरह से हैबिचुअल एक्शन का प्रेजेंट टेंस में अनुवाद होता है। अब हम लोग हैबिचुअल एक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। हैबिचुअल एक्शन का BITUAL हैबिचुअल एक्शन। अब हम लोग हैबिचुअल एक्शन का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम पास्ट टेंस का डिस्कस करेंगे। देखो, हैबिचुअल एक्शन शो करने के लिए पास्ट टेंस यूज्ड टू का प्रयोग होता है। नॉर्मली जस्ट यूज्ड टू, यूज्ड टू का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है। जैसे वह दिन में सोया करता था, तो यहां हो जाएगा he used to sleep in the day। वह दिन में सोया करता था। पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए यूज्ड टू का भी प्रयोग होता है और वुड का भी प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आई हो तो वुड का प्रयोग होता है। जैसे नेवर, कभी नहीं आया हो, प्रायः आया हो, और डेली आया हो, ओकेशनली आया हो, रेगुलरली आया हो, इन सब का प्रयोग अगर हुआ है, नियमित रूप से, प्रायः, ये सब आया हो, तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज आया, हमेशा। जैसे वह हमेशा, देखो यूज टू का भी होता है और वुड का भी। पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए वुड का भी प्रयोग होता है और यूज्ड टू का भी प्रयोग होता है। यूज्ड टू का प्रयोग नॉर्मली होता है और ऑलवेज का वुड का प्रयोग तब होगा जब सेंटेंस के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आई हो। जैसे डेली आया हो, प्रतिदिन आया हो, ऑफ्टन प्रायः आया हो, यूजुअली कभी कदार आया हो, नेवर कभी नहीं आया हो, ऑलवेज हमेशा आया हो। ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आए हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग किया जाता है हैबिचुअल एक्शन बनाने के लिए। तो जैसे यहां एक सेंटेंस लेते हैं इसका, वह हमेशा देर से आया करता था, तो यहां हो जाएगा he would always, ALWAY, he would always come late, he would always come late। तो ये पास्ट टेंस का हैबिचुअल एक्शन है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।